मेरा नाम खुशी है। मैं 30 साल की हूँ और अभी तक कुमारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच भी रही थी कि शायद शादी करूं भी नहीं। एक बार प्यार में धोखाबाजी मिली थी और उसी दिन मैंने प्रेम करना ही छोड़ दिया कि अब कभी भी किसी लड़के के चंगुल में नहीं फंसूं। इसीलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक इंडियन लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी, स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए जमाने की खूबी है। पर कल रात जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है, मेरे पापा जो 55 साल के हैं और आर्मी है मम्मी का। मेरा एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरे पापा छत पर टहलने चले गए। पापा ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा भाई सोता है। रात के करीब 11 बज चुके थे। हम दोनों ही नीचे आ गए। पापा मेरे कमरे में आकर बोले, खुशी अभी नींद नहीं आ रही, चलो बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेट बातें करने लगे। बीच बीच में वह अपने मोबाइल से खेल रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की स्टेटस देख रही थी। तभी जोर की बारिश होने लगी। हम दोनों को बहुत पसंद है और हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। देहरादून की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी देर में पापा सोने लगी। मैंने कहा, पापा आप अपने कमरे में चले जाइए, आपको नींद आ रही है। पापा नखरे दिखाने लगे। खुशी, तंग मत करो ना, प्लीज। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर 2 मिनट के बाद अंदर ही गहरी मिस हो गए। मैं उठी, बाथरूम में चली गई, अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा पापा तो सो गए थे और मैं वह सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानी की बातें मन में पल रही थीं, तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो मुझसे बस दूर थे और दिमाग में वही कहानी चल रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। कुछ कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैंने अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा पापा सो रहे थे और उसकी मूदगी से मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वहां ना होते तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वह सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में सुकून मिलता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में हुई थी जब अचानक पापा ने करवट बदली और सीधा हो गए। मेरी नजर आया अनायास की उस नजर पर और जो मैंने देखा उससे मेरे पैर तले जमीन के गई। पापा ने बहुत पतली थी पहनी हुई थी और उसकी वजह से कुछ ऐसा नजर आ रहा था देखकर मेरी किसी को भी शर्म आ जाए। मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्म आना तो दूर, मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी जल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही थी। सच कहूं तो मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ भी हो जाएगा। इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पापा की निगाहों में मैं कैसे दिखूं? इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो भी मेरे मन में है उसे पूरा कर लो। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थे। हर पल में खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वह कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छा है और भी बढ़ती जा रही थी। अब सवाल था कि क्या मैं अपने पापा को आपको इस तूफान से बचा पाऊंगी या फिर पापा मुझे अपने शिकंजे में कस लेगी। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर पापा का फोन बजने लगा। शायद उस पर किसी ने मैसेज किया था और मेरी साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि पापा ने उसे चार्जिंग पर था। सोने से पहले पापा को नींद में डूबा हुआ था, लेकिन फोन पर लगातार गंदे गंदे मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने सोचा कि फोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज बंद हो जाए,
लेकिन साथ ही मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था, इतनी रात को कौन उसे मैसेज कर रहा होगा। मुझे पापा के फोन का लॉक पता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फोन चेक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि पापा के गर्लफ्रेंड उसे कई मैसेज भेज रही थी। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। आखिर यह वीडियो किस बारे में है? मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लो कि इसमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी आंखें खुली रह गईं। बाप रे, मैं तो पूरी तरह से हिल गई थी। पापा, ये वीडियो देखते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग जैसे ठहर गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा था वह मैं बिल्कुल बकुल भी उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो खत्म हुई मेरे अंदर, उसकी पूरी वीडियो देखने की लालसा जाग गई। मैंने फिर अगली वीडियो पर क्लिक कर दिया। एक पल के बाद सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं यहाँ ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे, पर मेरी नज़र स्क्रीन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी। यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन अब मैं खुद को बेकाबू होती जा रही थी। वह वीडियो मेरे अंदर की तूफान को और भड़का रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूं कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिससे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे पापा के पास खिसक गई और उसके साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैंने खुद को साथ बनाए रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया था कि अगर वह अचानक जाग भी जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर मैंने धीरे अपना पैर पापा के ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे से नींद में अनजाने में रखा। कुछ पल ठहरी और पापा हरकत का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई यह हलचल नहीं हुई। वह भी गहरी नींद में। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस होने लगी। उसका शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन उसके पेट के भीतर कुछ और भी कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आकाश साफ साफ महसूस हो रहा था, और उसकी कड़कपन ने मेरे अंदर की वहम को और बढ़ा कहा के रख दिया था। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। जिसका डर था वही अब मेरे सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी इच्छा मुझे और कमजोर करती जा रही थी। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन कुछ क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग, और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रहे थे। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैंने जो कदम उठाया उसके बाद अब पीछे हटना मुंह था। लेकिन जो बात मुझसे मुझे तब नहीं पता कि वहां यहाँ की मेरे पापा जी से मैं गहरी नींद में समझ रही थी। असल में सोए हुए ही नहीं थे, वह तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाजा था। मैंने अनजाने में जो किया वह सब पापा ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे उस गाने के लिए पापा अभी चुपचाप लेट रहे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन उसकी हरकत ना देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित हो गई। लेकिन ठीक इसके आगे की कहानी रोचक मोड़ पर है। ऐसा लग रहा है कि मुख्य किरदार को अपने पिता की जागरूकता का अंदाजा नहीं था, लेकिन पिता ने सब कुछ महसूस किया और चुपचाप निरीक्षण कर रहे थे। आप चाहे तो इस दृश्य को और विस्तार दे सकते हैं। क्या मुख्य किरदार कुछ गलत करने जा रहा था या कोई बड़ा कदम उठाने वाला था? पिता की चुप्पी का कारण क्या था? वे परखना चाहते थे, डराना चाहते थे या कुछ और? अगर आप इस कहानी को पूरा करना चाहते हैं तो बताएं कि आगे क्या हुआ, या मैं आपकी मदद करूं कहानी को आगे बढ़ाने में। लेकिन ठीक उसी वक्त पापा की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। रुको! मेरे पैर जहां के तह जम गए।
दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा पूरे घर में उसकी आवाज गूंज रही होगी। मैं धीरे धीरे पलटी। पापा अभी भी वैसे ही लेटे थे, लेकिन उनकी आवाज ने साफ कर दिया था कि वे शुरू से सब देख रहे थे। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? उनकी आवाजें सख्त थीं मगर पूरी तरह कठोर नहीं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। मेरी सांसें उथली हो गई थीं। पापा ने अपनी आंखें खोली और सीधा मुझे घूरने लगे। तुम समझ रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उन्होंने सिरहाने पर रखी टॉर्च चलाकर मेरे चेहरे पर रोशनी डाली। मेरी आंखें चूंधियां गईं। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो सच बोल दूं या फिर कोई बहाना बना दूं। लेकिन पापा की निगाहें इतनी पहनी थीं कि मुझे लग रहा था वे मेरे मन की हर बात पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैं बस अब आगे क्या होना चाहिए? पापा को सच्चाई बता दूं या कोई और मोड़ लाया जाए? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैं बस हवा खाने जा रही थी पापा। पापा की निगाहें और सख्त हो गईं। हवा खाने या कुछ और करने? उनका स्वर पहले से ज्यादा गूंज रहा था। अब मुझसे झूठ नहीं बोला गया। मेरी आंखें झुक गईं और मैंने धीमी आवाज में कहा, पापा मैं सच बताऊं? उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा जिज्ञासा थी। मैंने गहरी सांस ली और कह दिया, मैं भागने वाली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा बस मुझे देखते रहे। उनके चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे बदले। गुस्सा गायब होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। क्यों? उन्होंने बस इतना ही पूछा। अब मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। मैं कैसे बताऊं कि मैं इस घर से दूर जाना चाहती थी, कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी थी, कि मैं थक चुकी थी इस बंधन से। मैंने हिम्मत की और कहा, पापा मैं अब अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरे लिए फैसले लेते आए हैं, लेकिन अब मैं अपनी राह खुद चुनना चाहती हूँ। पापा ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो क्या तुम सच में चली जाती? मैंने सिर झुका लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने जो कहा वह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ठीक है, लेकिन अगर जाना ही है तो ऐसे नहीं, सुबह होने दो। हम बैठकर बात करेंगे। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि जाना ही है तो मैं तुम्हें खुद जाने दूंगा। मैं हैरान थी। क्या पापा सच में मुझे जाने की इजाजत दे सकते थे, या ये सिर्फ मुझे रोकने का तरीका था? मेरे कदम वहीं जम गए। अब मेरे मन में सवाल था, क्या मुझे सच में जाना चाहिए या रुककर देखना चाहिए कि सुबह क्या होता है? मैं पापा की बात सुनकर चौंक गई। क्या यह सच में वही पापा थे जो हमेशा मेरी हर बात को नकार देते थे, जो हमेशा चाहते थे कि मैं उनकी मर्जी से चलूं? उनके शब्दों मैंने धीरे से पूछा, आप मुझे सच में जाने देंगे? पापा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक रहा था, मगर उनके चेहरे पर वही सख्ती बनी रही। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यहां तुम्हारी जिंदगी नहीं है तो हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले सुबह बैठकर बात करेंगे। अभी रात के अंधेरे में घर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे अंध कमरे में अगर मैं चली गई तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पापा हल्के से बुरा तो लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम खुश हो तो शायद मैं इसे सह लूंगा। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं अब तक यह सोच रही थी कि पापा मेरी खुशियों को नहीं समझते, मगर शायद मैं ही उन्हें समझने। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और हल्के से बोले, सोच लो बेटा, अगर जाना ही है तो सुबह चली जाना, लेकिन एक बार दिल से सोचो कि जो पाने जा रही हो वह सच में तुम्हें खुश रखेगा या नहीं। उस रात मैं सुबह सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं पूरी रात सोचती रही, क्या सच में जाना मैंने करवट ली? चलो अब बात कर लेते हैं। मैंने धीरे से, सिर तो बताऊं क्यों जाना चाहती हो? पापा ने सीधे सवाल दाग दिए। मेरे पास हजारों जवाब थे, मगर अब इस पल में कोई भी जुबान तक नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि कहूं मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूं। मैं इस घर की जिम्मेदार हूं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। पापा हमेशा आपकी मर्जी से नहीं। पापा तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी अपनी मर्जी से जिंदगी जी? मैंने भी अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर जिम्मेदारियां उठाईं, लेकिन मैंने कभी इसे बोझ नहीं समझा। तुम सोच रही हो कि यहाँ तुम्हारी जिंदगी बंधनों में है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि असल आजादी क्या होती है? अगर आजादी सिर्फ भागने में होती तो शायद मैं भी बहुत पहले भाग गया होता।
मगर सच्ची आज़ादी वह होती है जब तुम अपने हालातों को स्वीकार कर सको, उनसे लड़ सको और उन्हें अपने हक में मोड़ सको। मुझे उनकी बातें धीरे धीरे समझ आने लगीं। पापा, अगर फिर भी तुम्हें लगता न माँ, तुम्हें लगता है कि बाहर की दुनिया में तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रखना, हर जगह अपनी लड़ाइयां होती हैं, भागने कोई नहीं बचता, बस लड़ने के तरीके बदल जाते हैं। मेरे अंदर हलचल मच गई। मैंने पापा की आंखों में देखा, उनमें गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था। क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैंने पापा की आंखों में देखा। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। मैं सोच कर आई थी कि मुझे इस घर से निकलना है, अपनी जिंदगी खुद बनानी है। मैं पापा, अगर मैं यहाँ रहूं तो क्या आप सच में मुझे अपने तरीके से जीने देंगे? अगर तुम खुद को साबित कर सको तो हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये मत सोचो कि रास्ता आसान होगा। ठीक है, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर पापा ने गर्व भरी नजर ली। यही सही फैसला है। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि आज़ादी सिर्फ भागने में नहीं होती, असली आज़ादी खुद को साबित करने में होती है। और अब मैं उसी आज़ादी की पापा की आंखों में वह गर्व था जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पुश पर क्या ये इतना आसान होने वाला था? शायद नहीं। अगले दिन सुबह होते ही घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा था। माँ ने मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि मैं अब भी यहाँ हूँ। छोटे भाई ने भी हल्की मुस्कान दी, जो शायद कह रही थी, अच्छा किया दीदी। पापा चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनके सामने बैठते हुए कहा, पापा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी राह खुद चुनने दीजिए। पापा ने अखबार नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। कैसे? अब यही असली सवाल था। मैंने सोचा, क्या कहूँ? मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन इस घर में यह करियर कोई सीरियसली नहीं लेता था। सबको लगता था कि यह बस एक शौक है। मैंने धीरे से कहा, मैं लिखना चाहती हूँ पापा, और उससे ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। पापा कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, क्या तुमने सोचा है कि इससे घर कैसे चलेगा? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या प्लान है? मैं जानती थी कि यह सवाल आएगा, इसलिए मैंने पहले ही कुछ रिसर्च कर रखी थी। हाँ पापा, मैंने सोचा है मैं फ्रीलांस राइटिंग शुरू कर सकती हूँ, ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। कुछ महीने में मैं खुद अपने खर्चे उठाने लगूंगी। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। पापा ने मुझे गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ। अगर इस दौरान तुमने खुद को साबित कर दिया तो मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं आपकी बात मान लूंगी पापा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो फिर सौदा पक्का। मैंने बिना हिचकिचाए उनका हाथ थाम लिया। अब यह मेरी परीक्षा थी। मुझे खुद को साबित करना था, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। और इस बार मैं किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं।